Hello students, as you know, I explained you in last video advantage of database. Now I am explaining application of database. Application of a database are as follows. First, telecom. There is a database to keep track of the information regarding calls made, network uses, customer details, etc. जो टेलीकॉम में है ये एक डाटाबेस ऐसा है जो कि ट्रैक करता है और उसको रखता है इंफॉर्मेशंस को जो होती हैं कॉल्स के रिकॉर्डिंग, आपकी जितनी भी कॉल्स होती हैं उसको रिगार्डिंग जो है उसकी इंफॉर्मेशन को रखता है, नेटवर्क के यूजेस को रखता है, कस्टमर की डिटेल को रखता है। विदाउट द डाटाबेस सिस्टम, बिना डाटाबेस के सिस्टम के it is hard to maintain the huge amount of the data that keeps updating every millisecond. मीन्स बिना डाटाबेस के ये बहुत ही मुश्किल है एक बड़े अमाउंट को मेंटेन करना और एवरी मिली सेकेंड में, प्रत्येक मिली सेकेंड में, भाई पल पल की खबर जिसे आप कहते हैं वो रखना बिना डाटाबेस के बहुत ही मुश्किल है, इम्पॉसिबल कह सकते हैं आप। इंडस्ट्री वेयर इट इज़ ए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, वेयर हाउस और डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर, ईच वन नीड्स ए डाटाबेस टू कीप द रिकॉर्ड्स ऑफ इन्स एंड आउट्स। जो वेयर हाउस होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होती हैं, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स होते हैं, उनको क्या है एक डाटाबेस की नीड होती है, क्या इन हो रहा है क्या आउट हो रहा है। फॉर एग्जांपल ले लें, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर शुड कीप ए ट्रैक ऑफ द प्रोडक्ट यूनिट्स दैट आर सप्लाइड इनटू सेंटर एज वेल एज द प्रोडक्ट। यानी कि जो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स होते हैं वो सबको क्या है, जितने प्रोडक्ट्स यूनिट होती हैं उसको क्या करता है, ट्रैक करता है, कितना उनके यहाँ से एक्सपोर्ट हो चुका है, कितना डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है ऑन ईच डे, प्रत्येक दिन। दिस इज वेयर DBMS कम्स इनटू पिक्चर्स। ओके, नेक्स्ट, सिमिलरली बैंकिंग सिस्टम फॉर स्टोरिंग कस्टमर इन्फॉर्मेशन, कस्टमर की इन्फॉर्मेशन के लिए, ट्रैकिंग डे टू डे क्रेडिट एंड डेबिट ट्रांजेक्शन, भाई हमारा लेन देन जो होता है बैंक से उसको क्या करता है, मैनेज करता है, स्टोर करता है। जनरेटिंग बैंक स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट को जनरेट करता है, आप कभी तक भी अपना बैंक स्टेटमेंट निकाल सकते हैं, आप किस दिन आपने 100 रुपीज़ निकाले, कितनी 200 रुपये निकाले, वो सब डिपॉजिट किए, ये सब बातें बैंक सिस्टम के अंतर्गत आती हैं। वो भी किसकी हेल्प से होता है, DBMS की हेल्प से। एजुकेशन सेक्टर में भी डाटाबेस सिस्टम एक फ्रिक्वेंटली यूज होता है स्कूल्स में, कॉलेजेस में। किसके लिए होता है, रिगार्डिंग स्टूडेंट डिटेल, स्टूडेंट की डिटेल को रखने के लिए, स्टाफ की डिटेल को रखने के लिए, कोर्स की डिटेल को रखने के लिए, एग्ज़ाम की डिटेल रखने के लिए आदि, अटेंडेंस हो गया, उसमें फ़ी डिटेल हो गई, ये सब बातें रखने के लिए किसमें होता है, एजुकेशन सिस्टम में इसका यूज़ होता है। ऑनलाइन शॉपिंग में भी आप देखते हैं, यू मस्ट बी अवेयर ऑफ द ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट सच एज अमेजन, फ्लिपकार्ट, etc। आप देखते हैं जैसे ऑनलाइन शॉपिंग आप करते हैं अमेजन से, फ्लिपकार्ट से, तो उसको सबको क्या करता है, आपके प्रोडक्ट को ट्रैक करता है, आपका प्रोडक्ट कहाँ आ गया है, आपका प्रोडक्ट वहाँ से चल दिया है या नहीं हुआ है, या पैक हुआ है या नहीं हुआ है, कितने दिन में आपका प्रोडक्ट आएगा, उस सारी जानकारी की इन्फॉर्मेशन क्या है इस साइट पे स्टोर होती है। तो ये सब काम कौन करता है, डाटाबेस। योर एड्रेस एंड प्रेफरेंस, क्रेडिट डिटेल्स, प्रोवाइड देयर रिलेटिव लिस्ट प्रोडक्ट बेस्ड ऑन योर क्वेरी, ऑल दीज इन्वॉल्व डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये सब किसके थ्रू होता है, डाटाबेस के थ्रू होता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आती है आपकी टेबल्स, फील्ड एंड रिकॉर्ड्स इन डाटाबेस। कैसे कैसे होता है, देखिए, अ डाटाबेस कंसिस्ट ऑफ ए टेबल और फाइल्स, ये इसमें कंसिस्ट होती हैं मतलब इसके अंदर होती हैं फाइल्स और टेबल्स। अ टेबल कंसिस्ट ऑफ रिकॉर्ड एंड रिकॉर्ड्स कंसिस्ट ऑफ फील्ड। डाटा ऑर्गेनाइज इन कॉलम ऑफ टेबल इज कॉल्ड फील्ड। और जो ये डाटा जो कॉलम में टेबल के रूप में होता है उसे क्या कहते हैं, फील्ड कहते हैं।
इसमें स्टूडेंट का नेम, मार्क्स ऑब्टेन्ड है, और डाटा ऑर्गेनाइज में रो में क्या कहलाता है, रिकॉर्ड्स कहलाता है। यहाँ मुकुल का भी क्या है, आपका रिकॉर्ड्स है, और ये क्या है, आपका फील्ड है। किस फील्ड की बात कर रहे हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, नेम ऑफ स्टूडेंट, यहाँ पे मार्क्स ऑफ स्टूडेंट, मैक्सिमम मार्क्स, कितना परसेंटेज बना, क्या रिजल्ट आया, पास हुए या फेल। ये क्या हो गया आपका फील्ड, और ये क्या हो गया आपके रिकॉर्ड्स। क्लियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, में बात करते हैं स्टार्टिंग एम एस एक्सेस 2010। एम एस एक्सेस इज ए डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट। एक माइक्रोसॉफ्ट का क्या है, एम एस जो एक्सेस है वो क्या है, एक DBMS है माइक्रोसॉफ्ट का। इट यूजेज टेबल्स एंड रिकॉर्ड्स टू स्टोर इन्फॉर्मेशन। इसमें क्या होती है, टेबल्स होती हैं, रिकॉर्ड्स होती हैं इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए। इट कैन आल्सो स्टोर इंपॉर्टेंट डाटा इन अदर एप्लीकेशन एंड डाटाबेस। और यह दूसरों एप्लीकेशन में, ये जो दूसरे एप्लीकेशंस होते हैं उसमें भी स्टोर कर सकता है हमारे इंपॉर्टेंट डाटा को। नाउ लेट्स अस लर्न हाउ एम एस एक्सेस 2010 एप्लीकेशन कैन बी यूज। कैसे यूज होता है उसके बारे में हम बता रहे हैं आपको, देखिएगा। टू स्टार्ट एम एस एक्सेस फॉलोइंग द स्टेप। मैं स्टेप के बारे में देखिए आपको पढ़ रहा हूँ। पहले आप स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, ऑल प्रोग्राम आ जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आ जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2010 आ जाएगा। उसके बाद आपको ये एक स्क्रीन खुली हुई मिलेगी, जिससे क्या होगा, ये क्या कहलाती है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस इंटरफेस स्क्रीन कहलाती है ये। द मेंटेन एरिया ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस इंटरफेस इज डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शन। 3 सेक्शन में डिवाइड होता है। पहला होता है द लेफ्ट साइड डिस्प्ले कॉलम हैड टेम्पलेट्स कैटेगरी। टेम्पलेट्स कैटेगरी होती है। दूसरी मिडिल सेक्शन 2 पार्ट्स में होता है। टॉप सेक्शन क्या होता है, डाटाबेस को क्रिएट करता है, और बॉटम वन क्या करता है, उसको प्रमोशनल इन्फॉर्मेशन करता है ऑनलाइन फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट से। राइट साइड में क्या डिस्प्ले होता है, कॉलम टाइटल होता है ओपन रिसेंट डाटाबेस, जो रिसेंटली हम डाटाबेस ओपन कर चुके हैं उसके बारे में। मोर बटन से अंडर इट करके बाय डिफॉल्ट द एरिया अंडर मोर बटन इज एम्प्टी। ठीक है, फिर आपको ये पिक्चर्स मिलती है ऐसी आपके डेस्कटॉप पे। नाउ क्लिक ब्लैंक डाटाबेस। अब आप ब्लैंक डाटाबेस पे यहाँ पर क्लिक करते हैं, विच इज़ प्रेजेंट एट द टॉप ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, जो कि सबसे टॉप पर होता है। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, न्यू डाटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। You will see a new dialog box on the right side of the window where you need to type file name. Click and create button is shown in figure. जैसे कि इसमें दिया गया है, यहाँ पर क्या कर देते हैं आप, न्यू फाइल को क्रिएट करके उसको यहाँ पे नाम लिख देते हैं डाटाबेस का। क्लियर। फिर उसके बाद ये आपको एक ऐसी स्क्रीन मिलेगी, इसको वर्क स्पेस कहते हैं। ये सब चीज़ें आपको देख रहे हैं पिक्चर्स में, ये आपकी बुक्स में गिवन है स्टूडेंट्स, आप अपनी बुक में देख सकते हैं इजीली। मैं आगे बढ़ रहा हूँ। द डाटाबेस इंटरफेस विंडो एम एस एक्सेस 2010 कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स। ये इसके अंदर फॉलोइंग पार्ट्स होते हैं, जिसके बारे में हम अभी डिस्कस करते हैं। रिबन होता है, द रिबन कंटेन्स ए सीरीज ऑफ कमांड टैब्स दैट कंटेन्स कमांड। इसमें क्या होते हैं, रिबन्स में कमांड्स होती हैं बहुत सारी, जो इसके अंदर फाइल्स हैं, होम है, क्रिएट, एक्सटर्नल डाटा, एक्सटर्नल डाटा, डाटाबेस, टूल्स, ये सब होते हैं। और इन ग्रुप से क्या होता है, हम एडिशनल न्यू एलिमेंट्स को अटैच कर सकते हैं एज ए गैलरी। उसके बाद आता है माइक्रोसॉफ्ट बटन। इस बटन में क्या होता है, यह बटन टॉप पर होता है लेफ्ट साइड में, एक्सेस विंडो के लेफ्ट साइड में ये होता है। इट इज़ यू परफॉर्म फंक्शन लाइक क्रिएटिंग न्यू फाइल। और इसमें क्या होता है, न्यू फाइल्स क्रिएट होती है, या पहले जो फाइल बनी हुई थी उसको ओपन कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं। नेविगेशन पेन की बात करते हैं। वैन यू ओपन ए डाटाबेस और क्रिएट ए न्यू वन, जब हम डाटाबेस को ओपन करते हैं या फिर नया बनाते हैं, तो उसमें क्या आता है, अपना नाम अपने ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम उसमें फिल कर सकते हैं। डाटाबेस ऑब्जेक्ट इंक्लूड योर टेबल्स फॉर्म्स। टेबल्स की फॉर्म में होता है, रिपोर्ट्स, पेजेस, मैक्रोस, मॉडल्स, इसके रूप में हो सकता है। वेयर यू एंटर ए इन द वर्क स्पेस। जब वर्क स्पेस अभी मैंने बताया था, पीछे दिया हुआ था, उसमें एंटर करते हैं, यू विल फाइंड दिस ऑप्शन इन दिस एक्सेस नेविगेशन पेन। ये कहाँ से मिलता है, नेविगेशन पेन से मिलता है। टू ओपन वन योर डाटाबेस ऑब्जेक्ट, you just have to click on the icon and required operator will open maintain access window। इसी प्रकार से आपका कहता है क्विक टूल
एक्सेस टूल बार। इसमें क्या होता है, द क्विक एक्सेस टूल बार इज टूल बार एडजेसेंट टू रिबन दैट अलाउज वन क्लिक एक्सेस टू कमांड। द डिफॉल्ट सेट ऑफ कमांड्स इंक्लूड सेव, अनडू एंड रीडू। इसमें क्या होता है, क्विक एक्सेस टूल बार में कमांड होती हैं, सेव होता है, अनडू होता है और रीडू होता है। यू कैन आल्सो कस्टमाइज द क्विक एक्सेस टूल बार टू इंक्लूड अदर कमांड्स दैट यू यूज ऑफन। आप इसको मिनिमाइज भी कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं। उसके बाद आता है आपका वर्क स्पेस। दिस इज प्लेस वेयर यू एक्चुअली क्रिएट ए टेबल एंड कैरी आउट अदर डाटाबेस टास्क। ये वर्क स्पेस वो होता है जहाँ पर आप क्या करते हैं, एक एक्चुअली में टेबल को क्रिएट करते हैं और उसमें डाटाबेस को एंटर कराते हैं। इस प्रकार से ये इसके पार्ट्स हुए स्टूडेंट्स। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट वन। You will read from your book through which you can understand very well. Okay students, thank you, have a nice day.